छोटू आरती का प्यार। लेकिन इस प्यार की यार में अब क्या कुछ हो रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि शर्मनाक धंधा। इसको समझिए। आप जानते हैं कि छोटू आरती का प्यार लगभग बीते 5-6 महीनों से चल रहा है सोशल साइट पे, यूट्यूब की दुनिया में। इस यूट्यूब की दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो इस प्यार की कहानी दिलचस्प तरीके से सुनते हैं। लेकिन छोटू आरती की प्यार के बाद नई एंट्री हुई मोनू की शादी का। छोटू के बड़े भाई मोनू की शादी के बाद भूचाल सा आ गया। क्यों आया भूचाल, किस लिए आया? आखिर हाई वोल्टेज ड्रामा, नौटंकी बाजी, मीडिया का तांता लगा रहना, मजमा लगा रहना, और उसके बाद इस आरती छोटू के सीन में मनु का एंट्री होने के बाद ये ड्रामाबाजी और इसके पीछे कौन विलेन है, ये तमाम तरह की बातें लगातार अभी भी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। और यूट्यूब की दुनिया में हर यूट्यूबर अपने खबर को लगा रहे हैं और मिलियंस व्यूज बटोर रहे हैं, टीआरपी ले रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है और आखिर में आरती ने कैसा खेल खेला है और मनु के साथ अब क्या कुछ करने जा रही है? मीडिया का वाकई में आरती को जरूरी था या फिर आरती ने मीडिया की आड़ में मीडिया को ही मोहरा बना करके अपना खेल खेल करके लाखों करोड़ों रुपए की ख्वाहिश बनाए रही है कमाने की? तमाम सारी वजहें आ रही है। अब आरती ब्लॉगिंग भी करती है, अब आरती लाखों लोगों के चेहरे बन चुकी है, अब आरती पूरे इंडिया में तो वायरल है ही, हर जगह लोग देखना चाह रहे हैं। क्या आरती ने छोटू से प्यार का क्या कर लिया और उसकी यार में मनु से शादी क्या कर ली? सुर्खियां बन गई कि आरती छोटू का प्यार, अब आरती मनु की शादी प्राइवेट नहीं, इंडिविजुअल नहीं, सार्वजनिक बन गया। हो भी क्यों ना, जब आरती छोटू के कांड के बाद मीडिया कवरेज में यूट्यूब वालों ने हाईलाइट कर दिया, जो हजारों केस दब जाती है और हजारों छोटू आरती ऐसे केस में छोटू मर जाते हैं, वो पता नहीं चलता। और ऐसे में यूट्यूब वालों ने इसे हाईलाइट करके अर्थ से फर्श पहुंचा दिया। यहां तक कि न्याय का जो एक सेशन था वो बहुत हद तक पहुंच गया। जितने भी आरोपी और थे, जितने भी हत्यारे थे, जेल की सलाखों के पीछे अभी भी हैं। और ऐसे में यूट्यूब वालों ने और ये सोशल मीडिया पे खबर चलाने वालों ने क्या जुर्म कर दिया? उसके बाद यदि आरती मनु से शादी कर ली तो क्या ये यूट्यूब वालों के चर्चों के विषय नहीं है? क्या ये 12 महीना बीते नहीं और छोटू ने जिस तरीके से इस आरती के प्यार में अपना जान का हाथ धो लिया, तो क्या छोटू के बड़े भाई से शादी करना इतनी उतावलापन का राज क्या है और इतनी जल्दबाजी ही क्यों है? तो सुहागरात की बात करें या फिर जो भी चीज अब आरती कर रही है, अपने प्राइवेट जो भी चीजें कर रही है, अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से सुर्खियां बटोरना चाहती है, आखिर क्यों? सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि उमेश यादव जो इनका ससुर है वो क्या कुछ करना चाह रहा है इस आरती को लेकर। ये खेल समझिए, बड़ा दिलचस्प है। इसलिए कि उमेश यादव आरती का ससुर बनकर चाहते हैं कि हम अपना हाईलाइट करें। क्या हाईलाइट करें? कि यदि यही हाईलाइट के माध्यम से मेरा बेटा तो अब चला गया है इस दुनिया से, लेकिन आरती को ऐसा गेम खेलना चाहते हैं आरती को लेकर कि आरती जो है लाखों करोड़ों रुपए का पैसा कमाने का धंधा बना ले, भले ही ब्लॉगिंग हो या फिर उल्टा पुल्टा बात करने से हो या फिर तमाम चीजें हो। तो कि जब आरती मनु ने शादी किया, शादी के बाद जिस तरीके से मीडिया के लोग यूट्यूबर जो है पहुंचा और यूट्यूबर ने पहुंच के जब आरती छोटू की खबरें पहले बनाया और फिर आरती मनु की शादी की खबरें बनाना शुरू किया, आखिर क्या राज है? तो फिर आप वही लोग को प्राथमिकता देते हैं जो आपके बातों को बस सुनता है, जो आपके अगेंस्ट सवाल पूछता है तो उसको आप साइड कर देते हैं, उसको आप इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। आखिर क्यों? सवाल तो ये सबसे बड़ा खड़ा होता है। यदि बबीता मिश्रा आपके पास गई और उसके बाद जिस तरीके से आपने हाथापाई कर दिया, हाथापाई करने के दौरान जिस तरीके से आपने गलत तरीके से ये खेल खेला है, तो क्या ये मीडिया के लोग या यूट्यूबर के लोग
इतने आसानी से आपको क्या सच्चाई बयान नहीं कर पाएंगे? सच्चाई नहीं उजागर करेंगे? उजागर तो करेंगे ही। और आरती जिस तरीके से अपने सुहागरात की रात की बात करें, शादी की रात की बात करें, कुछ भी बात करें, पैसा लेने की बात करें और किसी से पैसों की मदद मांगने की बात करें, ये तमाम तरह की बात सोशल मीडिया पे करती है और कॉल करके किसी को कहती है कि हमें पैसा की जरूरत है। मैं ये बात नहीं कहता कि आरती को पैसा की जरूरत नहीं है या आरती को पैसा नहीं मांगना चाहिए, लेकिन यदि आप कहते हो कि मेरी प्राइवेट बात है और हम मीडिया में हम अपना प्राइवेट, हमारी शादी करना हमारा प्राइवेट था, व्यक्तिगत था, तो क्या पैसा मांगना क्या आपका प्राइवेट नहीं है क्या? क्यों पैसा के लिए आप प्राइवेट कर रही हो, किसी मीडिया वाले को फोन कर रही हो? जब आपको दिक्कत होता है तो मीडिया वाले को फोन करती हो, मीडिया वाले ही सब कुछ है। जब आपको मीडिया में लगातार आपकी बातों को ट्रेंड कर दी जाती है तो मीडिया वाले से कहते हैं हम परेशान हो गए, हम तो कलंकी हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। जब आपको अपना सुर्खियां बटोरना है तो यही मीडिया वाले आपके लिए सब कुछ हैं, और जब आपको मीडिया वाले जब तीखे सवाल पूछते हैं तो यही मीडिया वाले आपके लिए गलत हो जाते हैं कि कौन सा खेल खेल रही है आरती। और मनु जिस तरीके से आपके लिए अब पति हो गया है और उमेश यादव ससुर बन के आपके इर्द गिर्द नाच कर रहे हैं, ये कौन सा नाच का चल रहा है? यदि किसी मीडिया को आप हाथ उठा रहे हैं, किसी यूट्यूबर पे हाथ उठा रहे हैं, कोई महिला पत्रकार के रूप में या महिला मिसेज वर्ल्ड रूबरू मिसेज वर्ल्ड के रूप में जाती है, उसमें आप हाथापाई कर रहे हैं सवाल तीखे पूछने पर, और जिस सवाल से आपका जवाब लगता है, जिस सवाल से आपकी अंदर की बातें निकल जाती है, उससे आपको समस्या आ जाती है, तो आप किस खेल के चक्रव्यूह में खुद खेलना चाह रही हैं आरती? और उमेश यादव जिस तरीके से ये खेल को बनाना चाहता है कि मीडिया भी कवरेज हो जाए, सुर्खियों में भी बन जाए और हमारा काम भी निकल जाए और हम लाखों सब्सक्राइबर बना करके हमारा आरती अपना काम निकाल ले, तो क्या ये खेल मीडिया वाले बेवकूफ नहीं हैं? क्या ये मीडिया के लोग इतने कमजोर नहीं हैं? और जिस तरीके से आप अपने आप को वहां पे कुछ ही ऐसे लोगों को, ब्लॉगर को बुला करके फेमस करवाना चाहते हैं और आप अपना ब्लॉगिंग करवाना चाहते हैं, और इसकी आड़ में कोई मीडिया आपको न्याय की गुहार तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसको तीखे सवाल पूछने पे आप उसको भगा देते हैं। यहां तक कि बोलते हैं कि ताला बंद कर देंगे, यहां तक कि कहते हैं कि आप कोई मीडिया वाला नहीं आएगा। ये सारा नौटंकी और ड्रामा उमेश यादव क्यों कर रहे हैं? यदि किए हैं तो आपको मीडिया तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि आपके अंदर की और आपके परिवार के अंदर की जो वो खेल है, जो अंदर का खेल जो सब जान चुका है, जब तक समझ ना लेगा पूरी दुनिया जान नहीं जाएगी। और आरती का हर एक एक तथ्य और आरती की हर एक एक इस प्यार की यार में संसार धंधे का खेल की तरीके यदि एक एक चीजों को पर्दाफाश नहीं करके छोड़ेगा, तब तक आसानी से कैसे आपकी आरती की शादी ये व्यक्तिगत के रूप में आप कह रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत के रूप में आपने रखा नहीं, इसे वायरल करने चाहा और वायरल करने की यार में खुद भुगतना पड़ा है। अभी क्या भुगतना पड़ा है, आपको बहुत इसका कीमत चुकाना पड़ जाएगा, क्योंकि मीडिया से बदसलूकी करना, हाथापाई कर देना, सवाल वही पूछे जो मेरे मन के लायक हो। यदि मेरे मन के लायक नहीं हो सवाल ना पूछे, नहीं तो हम भगा देंगे, बेइज्जती कर देंगे, बदतमीजी कर देंगे। ये सब खेल कहां का है? क्या यूट्यूबर नहीं आपके इस खेल को और आपके ही बेटे के हादसे को हाईलाइट करके न्याय तक पहुंचाने की कोशिश की? थाना, पुलिस, दरोगा, एसपी सब कंट्रोल हुआ, न जाने कितने केस दब जाते हैं, लेकिन आपको हाईलाइट करने की कोशिश की और आपको न्याय की उस तहलीज पे ले जाने की कोशिश की। लेकिन वही आरती अपना काम निकालने के लिए 12 महीना भी नहीं रुकती, उससे पहले शादी कर लेती और कहती है ये मेरा व्यक्तिगत चीज है। जब घटना हुई तो व्यक्तिगत नहीं थी, और जब शादी कर ली और शादी की आड़ में तरह तरह के धंधे वाले तरीके निकल रहे हैं, यहां तक कि कह देते हैं कि आरती के ऑडियो वायरल हो रहे हैं। यहां तक कि पता चला कि आरती की बातों, आरती पहले से गर्भवती मानी जा रही है। तमाम तरह की अटकलें आ रही है। क्यों? ये आरती ने खुद खेल खेला है।